ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क भाषा को हम पढ़ रहे हैं और आज तर्क भाषा की कक्षा संख्या हम 9 को पढ़ेंगे। मित्रों, ठीक है, 8 कक्षाएं पढ़ा दी हैं आपको और ये हमारा लगातार पूरा ग्रंथ इस सीरीज में चलेगा। कहीं पर भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं पढ़ा रहे हैं, परंतु हम पाठकों की जिज्ञासा पूर्ति के लिए कि वो अपने घर पर ही बैठे बैठे इस जटिल ग्रंथ को भी आराम से समझ के पढ़ सके, तदर्थ ही कक्षा चला रहे हैं। ठीक है, तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने मित्रगणों को भी इन कक्षाओं को शेयर कीजिएगा। ये निःशुल्क अभियान है, इसमें कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप सभी इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है। ठीक है, आज हम टोपी लगा करके आए हैं, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, आगे से इसी टोपी को पहन करके पढ़ाया करेंगे, हमको तो अच्छी लग रही है टोपी ये। ठीक है, चलिएगा, बहुत सुंदर। तो चलिएगा आरंभ करते हैं। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा मित्रों। मैंने आपको गत कक्षा में यहां तक पढ़ा दिया था। ये पढ़ा दिया था मैंने आपको यहां तक। ठीक है, ये हमारा आरंभ यहां से हुआ था कि न्याय दर्शन का जो सूत्र बताया था, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। ये 4 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। ठीक है, और इन चारों प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहे थे और प्रत्यक्ष प्रमाण में कह रहे थे, प्रत्यक्ष प्रमाण ये बताया था प्रत्यक्ष किम पुनः प्रत्यक्षम, तो इन्होंने बता दिया था साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। जो साक्षात कराने वाली जो प्रमा होती है, साक्षात्कारिणी आगे दिया है, साक्षात्कारिणी च प्रमा, माने साक्षात वस्तु का साक्षात कराने वाला जो ज्ञान होता है, प्रमा माने ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, तो वो उस ज्ञान का जो कर्ण होता है वही क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, ये बताया था। ठीक है, और वो बताई थी जो साक्षात्कारिणी प्रमा होती है, साक्षात ज्ञान कराने वाला ज्ञान होता है, वो क्या होता है, इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला होता है, ये बता दिया था। और वो फिर कहा था जो 2 प्रकार जो प्रमा होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक सच द्विविधा, सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात, माने एक सविकल्पक रूप, सविकल्पक ज्ञान रूपी प्रमा और एक निर्विकल्पक ज्ञान रूपी प्रमा। ये दो, उस प्रमा को 2 विभागों में बांट दिया था। और फिर क्या है, तस्याह करणम त्रिविधम, और ये जो 2 प्रकार की जो प्रमा है उसका जो करण क्या है, 3 करण बनाए।
प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उनको 3 करण बांट दिए, 3 भागों में बांट दिया। कदाचित इंद्रियम, ठीक है, माने ये जो सविकल्पक और निर्विकल्पक जो प्रमा होती है उसमें 3 प्रकार के करण बनते हैं। कभी तो इंद्रिय करण बनती है, कदाचित इंद्रिया सन्निकर्ष, कभी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष माने संयोग करण बनता है, और कदाचित जानम, कभी ज्ञान बनता है। ठीक है, अब इसको बात को हम पूरा समझेंगे आज की कक्षा में, चलिएगा। तो ये भी बता दिया था, मैं इसको दोबारा फिर पढ़ देता हूँ क्योंकि आज हम तीनों पूरा कर लेंगे। एक तो करा दिया था मैंने वैसे, परंतु फिर हल्का से इसकी आवृत्ति करा देता हूँ। कदा पुनरिंद्रियम करणम, माने अब पूर्व पक्षी कहता है भाई इंद्रिय करण कब बनती है बताइएगा। कहते हैं यदा निर्विकल्पक रूपा प्रमा फलम, कहते हैं जब निर्विकल्पक रूप जो ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान है, वो जो फल मिलता है हमें, तब उसका कारण बनती है इंद्रिय। ठीक है, तथा ही क्योंकि वैसे ही आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा मन के साथ युक्त होती है। मना इंद्रियण, और मन इंद्रिय के साथ में युक्त होता है। इंद्रियम अर्थेन, और इंद्रिय अर्थ के साथ, माने क्योंकि जब प्रमा रूपी जो निर्विकल्पक रूप जो प्रमा होती है वो कैसे उत्पन्न होती है। कहते हैं पहले क्या होता, आत्मा वो जानना चाहता है तो वो क्या करता है, मन के साथ जुड़ता है, और मन फिर क्या, इंद्रिय के साथ जुड़ता है, इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ती है। कहते हैं ऐसा क्यों, ऐसा आप कैसे कह रहे हैं, तो उसका उत्तर देते हैं इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्व नियमात्, क्योंकि वस्तु के माने वस्तु को प्राप्त करके, वस्तु को प्राप्य होकर के ही क्या है, वो किसी वस्तु का ज्ञान कराती है इंद्रिय। ये नियम है, माने ये सिद्धांत है, ये प्रक्रिया है। माने इंद्रिय अर्थ के साथ में बिना संयोग किए आत्मा किसी भी बाह्य जो विषय उनका ज्ञान नहीं कर सकती है। तो इस कारण से क्या होता है, आत्मा मन के साथ युक्त होती है, मन इंद्रिय के साथ होता है, इंद्रिय अर्थ के साथ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो होता है वो जाना है। फिर कहते ततः, ये प्रक्रिया बता दी आपको ये वाली, ततो अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण निर्विकल्पकम नाम जात्यादि योजनाहीनम वस्तु मात्रावगाही किंचिद इदम इति ज्ञानम जन्यते। कहते हैं उसके बाद माने ये प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है, अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण, अर्थ के साथ में संयुक्त हुई इंद्रिय, अर्थ के साथ में सन्निकृष्ट माने संयोग संबंध को प्राप्त हुई इंद्रिय के द्वारा निर्विकल्पकम, निर्विकल्पक रूपी ज्ञान प्रमा क्या है, वो क्या होती है, नाम जाति आदि योजना से संबंध से शून्य होती है। माने जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, आत्मा मन इंद्रिय से अर्थ का संयोग होता, तत्क्षण क्या होता है, हम उसको ये नहीं जानते ये इसका नाम है, ये इसका रूप है, इस कुछ नहीं, इन सब से रहित एक आभास मात्र होता है। वही वस्तु मात्र अवगाही, मान वस्तु का आभास मात्र होता है कि हाँ कुछ है, ये प्रथम क्षण में होता है, हम सामान्य व्यवहार में इसकी अनुभूति नहीं कर सकते। किंचित इदम माने कुछ है, इति ज्ञानम जन्यते, ये ज्ञान उत्पन्न होता है, ये ही ज्ञान क्या है, निर्विकल्पक ज्ञान। ये मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब कहते तस्य ज्ञानस्य माने जो निर्विकल्पक ज्ञान है उसका इंद्रियकरण होता है। निर्विकल्पक ज्ञान में क्या होता है, इंद्रियकरण होता है। अब उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, लौकिक उदाहरण, जैसे छिदाया एवं परशु, माने जो परशु होता है, कुल्हाड़ा होता है, कुल्हाड़े का कहते हैं कुल्हाड़ा छिदा के
माने छिदा, छिदा का अर्थ है यहाँ पर छेदन क्रिया, कटना क्रिया। कटना क्रिया का कर्ण होता है, कर्ण होता है भाई। कटना क्रिया का कर्ण कौन होता है? कुलाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कटना क्रिया तो फल हो गया, और ये हो गया कर्ण। और यहाँ पर क्या हो गया? निर्विकल्पकम ज्ञान हो गया फल, और इंद्रिय हो गया कर्ण। ठीक है, इंद्रिय तो इंद्रिय का, इंद्रिय तो ये हो गई परशु, मानिएगा इस उदाहरण में। और परशु, जैसे छेदन क्रिया का कर्ण परशु होता है, वैसे ही निर्विकल्पक ज्ञान का कर्ण क्या होता है? इंद्रिय। सीधा सब बात बता दी इन्होंने। जो का कुलाड़े का सबसे पहला फल क्या होता है? कटना। कुलाड़े के, कुलाड़ा लकड़ी से कटता है तब। तो वैसे ही यहाँ पर इंद्रिय अर्थ के साथ में जब संयुक्त होती है तो सबसे पहला फल क्या होता है? कटना क्रिया। अब देखिए, अब कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अवांतर व्यापार, और कहते हैं इंद्रिय और अर्थ का जो संयोग होता है उसको यहां पर कहते हैं इस प्रक्रिया में अवांतर व्यापार। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर उदाहरण देखें, लौकिक उदाहरण में देखें तो क्या है? छिदा कर्णस्य, माने कटना क्रिया का जो कर्ण परशु है, परशु हो एवं दारु संयोग। जो कुल्हाड़ा है, काटने क्रिया का जो कर्ण है, तो उसका लकड़ी के साथ में संबंध होना, माने संबंध कौन सा? संयोग संबंध। संबंध अनेक प्रकार के होते हैं। माँ पिता का, पिता पुत्र का संबंध, माता पिता का संबंध होता है। नहीं, क्या क्या है यहाँ पर? संयोग, संयोग रूपी संबंध है। तो क्या है? कुल्हाड़ा और जो कटना, वो कोई कुल्हाड़ा और लकड़ी, लकड़ी का जो संयोग होता है आपस में, उसको कहते हैं सन्निकर्ष। सन्निकर्ष। वैसे ही वहां पर जो इंद्रिय अर्थ के साथ में जो संबंध होता है, इंद्रिय और अर्थ का जो संबंध होता है उसको कहते हैं सन्निकर्ष। ठीक है, तो वही कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है उसको अवांतर व्यापार कहा गया है। जैसे यहाँ पर कटना और परशु के बीच में दारू का संयोग, मतलब लकड़ी के साथ में संयोग कुल्हाड़े का, ये क्या है? अवांतर व्यापार। सब सन्निकर्ष संयोग, सन्निकर्ष कहते हैं। और कहते हैं अब निर्विकल्पकम ज्ञानम फलम, और इसमें जो फल क्या मिलता है हमें? इंद्रिय का अर्थ के साथ में संयोग होता है तो वहां फल हमें निर्विकल्पक रूपी ज्ञान। और यहाँ पर क्या मिलता है? इस उदाहरण में फल हमें मिलता है परशु का, जब लकड़ी के साथ संयोग होता है तो क्या? कटना फल मिलता है। तो परशोरिव छिदा, परशु का फल क्या है? छिदा, कटना, कटना काटना जो भी है, माने अलग होना, संबंध विच्छेद। तो ये तो हो गया, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको ये समझा दिया कि निर्विकल्पक ज्ञान का कारण क्या होता है? इंद्रिय। अभी आगे पढ़ेंगे तब आपको ये भी और समझ में आएगा कि ये क्या अवांतर व्यापार क्या है। अवांतर व्यापार की भी इन्होंने परिभाषा आगे दी है। ठीक है, वो अभी क्लियर हो जाएगी आपको। तो ये तो यहाँ पर ही हो गया, ये मैंने समझा दिया था आपको। अब इसके आगे दिया है कि कदा पुनरिंद्रियार्थ सन्निकर्षाकरण। अभी आपने कहा था इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी करण होता है, तो वो कब होता है? क्योंकि अभी तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, यहाँ पर तो क्या बना था? अवांतर व्यापार बना दिया आपने। और निर्विकल्पक ज्ञान रूपी प्रमा में तो क्या है आपका? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अवांतर व्यापार हो गया, वो कारण नहीं बना। तो वो कारण कब बनता है वो भी बता दीजिएगा। तो उसका बता रहे हैं, यदा निर्विकल्पकानंतरम सविकल्पकम नाम जात्यादियोजनात्मकम डित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयम् इति विशेषण विशेष्यावगाही ज्ञानम उत्पद्यते तदेन्द्रियार्थ सन्निकर्षः करणम्। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं जब निर्विकल्पक ज्ञान है उसके अनंतर, उसके बाद में सविकल्पक ज्ञान होता है। ठीक है, सविकल्पक ज्ञान क्या होता है? कहते हैं
सविकल्पक ज्ञान होता है नाम जाति, माने ये किस नाम वाला है, किस जाति का है, ठीक है, किस कलर आदि का, ये सारी चीजें इनकी योजना माने संबंध संबंध वाला जो ज्ञान होता है वो सविकल्पक ज्ञान होता है। ठीक है, वहां आराम से समझ सकते हैं। जैसे पेन अभी मुझे दिख रहा है, काला है, लंबा है, गोल है, ऊपर पतला है, खड़ा है, ये सारा के सविकल्पक ज्ञान हो रहा है मुझे। कैसे डित्थोयम, डित्थ माने कोई डित्थ, कुछ लकड़ी की एक गेंद सी भी को डित्थ बोलते हैं, और एक डित्थ कपित्थ ये फल भी हैं, गोल गोल होते हैं। ठीक है, तो ये डित्थ है, ये ब्राह्मण है। ठीक है, निश्चय हो रहा है ब्राह्मण है। श्यामोयमिति, ये श्याम है। ठीक है, तो क्या है, ये जो विशेष्य है, विशेष्य और विशेषण दोनों से युक्त ज्ञान होता है ये वाला, कि ये विशेष्य इस विशेषण से युक्त है। जैसे ये पड़ा हुआ है कुछ, ये क्या है, डित्थ है। ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण विशेषण से युक्त है। ये श्याम है, ये काले रंग से युक्त है। ठीक है, तो वही का विशेषण विशेष्यावगाही मान विशेषण और विशेष्य को कराने वाला ज्ञान उत्पन्न होता है, ये सविकल्पक ज्ञान है। तदेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष करणम, कहते तदेव तदा तब, सविकल्पक ज्ञान जब होता है तब क्या होता है, तब इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष माने संयोग है, संयोग रूपी जो संबंध है वो बनता है करण। पहले क्या बन रहा था, अवांतर व्यापार। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या बन रहा था, अवांतर व्यापार। अब अवांतर व्यापार ये नहीं है, अब ये बन रहा करण। वो पहले करण इंद्रिय बन रहा था। निर्विकल्पकम ज्ञानम अवांतर व्यापार, और यहां पर सविकल्पक ज्ञान में क्या है, निर्विकल्पक ज्ञान बन गया अवांतर व्यापार, माने सन्निकर्ष बन गया। नहीं, सन्निकर्ष नहीं, ये यहां पर बन गया अवांतर व्यापार। ठीक है, और सविकल्पकम ज्ञानम फलम, और जो सविकल्पक ज्ञान यहां पर क्या बन गया, फल हो गया। पहले वाले में क्या बनना था, इंद्रिय करण बन रही थी, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बन रहा था अवांतर ज्ञान, अवांतर व्यापार, और निर्विकल्पक ज्ञान बन रहा था फल। यहां पर क्या बन गया, निर्विकल्पक ज्ञान बन गया इंद्रिय वो करण, और अवांतर व्यापार क्या हो गया आपका, नहीं, यहां पर आपका वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय अवांतर, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या बन गया, करण, और निर्विकल्पक ज्ञान क्या बन गया, अवांतर व्यापार, और सविकल्पक ज्ञान बन गया फल। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, अब यहां पर ये आपको अभी मैं समझाऊंगा, फिर अभी दोबारा फिर उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब कहते हैं तीसरे नंबर का, कदा पुनर्ज्ञानम करणम, ज्ञान कब करण बनता है। ज्ञान दो प्रकार का बताया था, एक सविकल्पक ज्ञान और एक निर्विकल्पक ज्ञान। तो ये क्या है, यहाँ पर सब ये निर्विकल्पक ज्ञान की बात कर रहे हैं। ठीक, कहते हैं यदा उक्त सविकल्पकानंतरम हानोपादानोपेक्षा बुद्धयो जायन्ते तदा निर्विकल्पकम ज्ञानम करणम, सविकल्पकम ज्ञानम अवांतर व्यापारा हानादि बुद्धया फलम। यदा जब उक्त सविकल्पकांतरम विकल्पनांतरम विकल्पकानंतरम, जो अभी हमने सविकल्पक ज्ञान बताया था, हमारे नाम जाति आदि की योजना से युक्त, तो उसके बाद में क्या होता है, हमें किसी चीज का ज्ञान हो गया, ये ब्राह्मण है पूरा, या पेन है। इसके बाद में हमारी बुद्धि रुकती नहीं है, हमारी बुद्धि को अभी और कुछ इसमें करना होता है। क्या करना होता है, ये पेन है, ये क्या है, मुझे लेना है, अथवा मुझे छोड़ना है, अथवा
मुझे कुछ नहीं करना इसका, ये 3 विचार और आते हैं ठीक है, तब जाकर के वस्तु का पूरा प्रत्यक्ष होता है, उसको प्रत्यक्ष माना जाता है। तो इसको छोड़ना है, इसको ग्रहण करना है, इसको कुछ नहीं करना है, ये 3 प्रकार का ज्ञान किसके बाद में, वो 3 प्रकार की प्रमा कब होती है, जब सविकल्पक ज्ञान के अनंतर, वही कह रहे हैं, जब उक्त सविकल्पकानंतरम हानोपादानोपेक्षा बुद्धयो जायन्ते, माने छोड़ने वाला जो बुद्धि, ग्रहण करने वाली बुद्धि या उपेक्षा की बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान, बुद्धि का अर्थ है ज्ञान है, ज्ञान उत्पन्न होते हैं, तदा तब निर्विकल्पकम ज्ञानम करणम, तब निर्विकल्पक ज्ञान क्या बन जाता है, करण बन जाता है। सविकल्पकम ज्ञानम अवांतर व्यापार, और सविकल्पक ज्ञान क्या बनता है, अवांतर व्यापार बन जाता है। और हानादि बुद्धया फलम, और उसमें फल क्या होता है, हाँ मैं छोड़ना अथवा लेना अथवा कुछ नहीं करना, उपेक्षा की बुद्धि, उपेक्षा रूपी ज्ञान, ये फल होता है। बहुत सूक्ष्म विचार है, बहुत ही सूक्ष्म विचार है मित्रों। अब आपको यह समझना है, अवांतर व्यापार हम किसको समझें, क्या है अवांतर व्यापार, हम किसको समझें। इसको मोटे शब्दों में हम कहें तो अवांतर व्यापार को ऐसा कहा गया है कि जो कारण है और फल है, कारण और उसका जो फल यानी कार्य को फल कहते हैं, कारण और जो कार्य रूपी फल है उसके मध्य में जो कुछ होता है वो अवांतर व्यापार होता है, ध्यान रखें। ये इसकी मोटी परिभाषा बताई, परंतु ये अपनी तरफ से बताएंगे कि अवांतर व्यापार किसको समझना चाहिए। अब जो मैंने आपको परिभाषा बताई उसको देख लीजिएगा, देखिएगा यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर निर्विकल्पक ज्ञान कारण बन गया था और हानादि बुद्धि ये फल बन गए थे, कार्य। इस माने निर्विकल्पक ज्ञान और हानादि बुद्धि के बीच में क्या होता है, ये होता है सविकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक ज्ञान के बाद में सविकल्पक ज्ञान होता है, उसके बाद में तो हानादि बुद्धि फल रूपी फल होता है, तो ये बीच में आ गया, इसलिए ये यहाँ पर क्या हो गया था, अवांतर व्यापार बीच में होने वाले, ठीक है। और देखिएगा ऊपर वाले में ऐसे घटा लीजिएगा कि यहां पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या बन गया था, कारण बना लिया था, और सविकल्पक हमने ज्ञान फल बना लिया था। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और सविकल्पक ज्ञान दोनों के बीच में एक ज्ञान और होता है, निर्विकल्पक ज्ञान, क्योंकि नियम है निर्विकल्प सविकल्पक ज्ञान से पूर्व निर्विकल्पक ज्ञान होना होता है। तो यहाँ पर ये बीच में निर्विकल्पक ज्ञान क्या हो गया, अवांतर व्यापार हो गया, बीच वाला आ गया, ये कर्ण हो गया और ये फल हो गया, फल और कर्ण के बीच में होने वाली जो कुछ है वो क्या है, अवांतर व्यापार। इसी प्रकार से आप यहाँ घटा लीजिएगा, यहां पर क्या हो गया था, आपका इंद्रिय को कर्ण बना लिया, ठीक है, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को अवांतर व्यापार बना लिया था, और ज्ञान ये निर्विकल्पक ज्ञान को फल बना लिया था। तो इंद्रिय और ये कर्ण और फल के बीच में क्या होता है, इंद्रिय और अर्थ का संयोग, तो इसलिए यह अवांतर व्यापार बन गया। एक मोटी से मैंने परिभाषा बना दिया, परंतु इनकी सूक्ष्म परिभाषा को भी समझते हैं, ठीक है। इनकी सूक्ष्म परिभाषा क्या है, देखिएगा ये कहते हैं, पूर्व पक्षी प्रश्न उठा करके वो उठा सकता है कि भाई आप अवांतर अवांतर कह रहे हैं, अवांतर तो समझ में नहीं आ रहा, क्या अवांतर व्यापार क्या है, तो उसको कहते हैं तज्जन्य जनको वांतर व्यापार। अवांतर व्यापार क्या होता है, कहते हैं तज्जन्य और तज्जन्य जनक, दो शब्द हैं इसमें, ये तो अलग है एक अवांतर व्यापार, ठीक है, और तज्जन्य तज्जन्य जनक ऐसे हैं, ठीक है।
तत् का अर्थ है यहाँ पर कर्ण। अब ये अवान्तर व्यापार को बता रहा है। अवान्तर व्यापार हमको कैसे देखना चाहिए? कहते हैं अवान्तर व्यापार में ऐसे समझना चाहिए कि कर्ण से उत्पन्न होने वाला क्या है? कारण। जो भी कर्ण बनता है जिस भी फल का, उस कर्ण के बाद उत्पन्न होता है। कर्ण से उत्पन्न होने वाला और तज्जन्य, यहां पर उत्पन्न होने वाला और यहां पर उत्पन्न होने वाला कार्य है। ये कार्य माने फल। ठीक है, कि तज्जन्य माने तत् माने कर्ण, ये तत् का अर्थ यहां पर भी कर्ण है। ठीक है, उस कर्ण से जन्य जो फल, ठीक है, फल, फल, उस फल का जनक हो, माने फल का जनक हो, उत्पादक हो। ध्यान रखेंगे। अवान्तर व्यापार हम किसको समझेंगे? कहते हैं कर्ण से जन्य हो, कर्ण से वो उत्पन्न होता हो। ठीक है, और कर्ण से उत्पन्न होने वाला जो फल है उसका वो जनक हो। दोनों चीज होनी चाहिए। अब देखिएगा, वो अवान्तर व्यापार होता है। जैसे इन्होंने उदाहरण में यहां पर समझाया, यथा कुठारजन्य कुठार दारु संयोग कुठारजन्य छिदाजनक। कुठार से जन्य, कुठार माने कुलाड़े से जन्य, माने कुलाड़े से जन्य क्या होता है? जब कुलाड़े को उठा करके ऐसे करते हैं दारू के साथ में, लकड़ी के साथ में हम ऐसे लकड़ी की तरफ ले जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? लकड़ी और दारू के दारू का जो संयोग उत्पन्न होता है। जो संयोग उत्पन्न किससे होता है? कुठार से। जब ऐसे कुलाड़ा उठा के मारते हैं ना, तब उससे दारू और कुठार का संयोग उत्पन्न होता है। तो यहां पर क्या है? कुठार को हमने कर्ण मान लिया था और संयोग कुठार से जन्य है, तो तज्जन्य माने कुठार से जन्य संयोग हो गया। दारू माने कुठार दारू संयोग, लकड़ी और कुलाड़े कुठार का जो संयोग है, और कुठार जन्य छिदा जन्य। अब कुठार से ही, कुठार से जन्य माने कुठार का कार्य माने फल। यहां जन्य का अर्थ है कार्य या फल। फल छिदा माने कटना, माने कुठार का माने जब हम कुलाड़ा ऐसे उठा के मारते हैं तो उसका फल क्या होता है? उसका फल होता है कटना। कटना रूपी परिणाम में आता है। तो कटना जन्य माने कुठार का जन्य क्या है? कुठार से जन्य माने फल, कुठार का फल क्या है? छिदा माने कटना, और उस कटने का ये जनक होता है। क्या जनक होता है? दारू संयोग, वो संयोग। क्योंकि संयोग से ही कटना रूपी क्रिया होती है। तो ये संयोग है। ये संयोग क्या हो गया? कर्ण से जन्य, तज्जन्य माने कर्ण से जन्य हो गया, और तज्जन्य जनक माने उस कर्ण से जन्य जो छिदा रूप फल है, फल कहेंगे, फल है, उस फल का जनक भी हो गया। ठीक है, इसलिए जो ऐसा होता है उसको ही अवान्तर व्यापार कहते हैं। अब ये बात आप ऊपर तीनों में घटा सकते हैं। अवान्तर व्यापार के विषय में घटा के बता देता हूं अभी। ठीक है, तो ये अवान्तर व्यापार। अब यहां पर आ जाइएगा, अब हम क्रम से देखते हैं, ऊपर से ही देखिएगा। इंद्रिय को देखते हैं। यहां पर अवान्तर व्यापार इन्होंने बताया है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। ठीक है जी, क्या बनाया? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अब देखिएगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हमको क्या करना है? इसको घटाना है। ये कैसा होना चाहिए? तज्जन्य जनक। तज्जन्य माने कर्ण से जन्य होना चाहिए। ये जिस प्रसंग में दिया जा रहा है वहां पर कर्ण क्या है? इंद्रिय। इंद्रिय कर्ण है। ये जो इंद्रिय और अर्थ का जो संयोग है, ये क्या है? इंद्रिय जब अर्थ को प्राप्त होती तभी तो संयोग उत्पन्न होता है। तो इंद्रिय से जन्य है ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष माने संयोग रूपी संबंध है, ये क्या है? इंद्रिय से जन्य है। इंद्र तज्जन्य हो गया, ये कर्ण से जन्य हो गया। और
कहते हैं उस, और जो फिर क्या है फल, उस फल का जनक भी होना है। उस कर्ण से जन्य फल, यहाँ पर इंद्रिय जो कर्ण है इसका फल क्या है, निर्विकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक ज्ञान का ये क्या है, संयोग, माने इंद्रियार्थ संयोग क्या है, जनक है। क्योंकि इंद्रिय और अर्थ के संयोग से ही निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये जो निर्विकल्प, जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या हो गया, इंद्रिय और अर्थ का संयोग कर्ण से जन्य भी हो गया, और कर्ण से जन्य कार्य जो निर्विकल्पक ज्ञान है उसका जनक भी हो गया, उत्पादक भी हो गया। इसलिए यहाँ पर इंद्रिया सन्निकर्षी अवांतर व्यापार बन गया। ठीक है, अब आ जाइए, यहाँ पर घटा दिया। अब दूसरे में देख लीजिएगा कि यहां पर हमने क्या बनाया, अवांतर व्यापार निर्विकल्पकम ज्ञान। अब यहां पर हमारा कर्ण क्या बन गया था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हमने कर्ण बना लिया था। क्या, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हमने कर्ण बना लिया। अब ये जो कर्ण, ये जो निर्विकल्पक ज्ञान है, ये क्या है, कर्ण से जन्य है, माना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही तो उत्पन्न होता है। ठीक है, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का यहां पर फल क्या है, सविकल्पक ज्ञान। सविकल्पक ज्ञान का उत्पादक कौन है, निर्विकल्पक ज्ञान। तो ये जो निर्विकल्पक ज्ञान क्या हो गया, तज्जन्य, तत् माने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला फल। ठीक है, फल, और उस फल का उत्पादक निर्विकल्पक ज्ञान हो गया, पिता हो गया, जनक हो गया। तो निर्विकल्पक ज्ञान में ये दोनों बातें घट गई, तज्जन्य और तज्जन्य जनक। एक जगह जन्य शब्द तो उत्पन्न होने योग्य या उत्पन्न होने वाला, और एक जगह अर्थ उत्पन्न होने वाला कार्य। दोनों जन्य दो शब्द है ना, तज्जन्य और तज्जन्य जनक। तो दूसरा वाला जन्य तो कार्य के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो यहां पर ये हमने ये अवांतर व्यापार बन गया, क्योंकि ये तज्जन्य तज्जन्य जनक हो रहा है। अब आगे तीसरे में घटा लीजिएगा, ये यही समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां पर हमने निर्विकल्पक ज्ञान को कर्ण बना दिया था। ठीक है, और सविकल्पक ज्ञान को अवांतर व्यापार बना, और हानादि बुद्धि, हानादि बुद्धि माने ये फल बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये सविकल्पक ज्ञान किससे उत्पन्न होता है, निर्विकल्पक ज्ञान से। तो ये कर्ण तज्जन्य हो गया, और हानादि बुद्धि, हानादि बुद्धि क्या है, तज्जन्य माने उस कर्ण का जो फल है, हानादि बुद्धि, वो उनका निर्विकल्पक ज्ञान क्या, जनक है, जो उसके अनंतर ही तो उत्पन्न होता है सब। ये हानादि बुद्धि नहीं, ये सविकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान के अनंतर होता है। तो सविकल्पक ज्ञान क्या है, हानादि बुद्धि का जनक हो गया। अर्थात निर्विकल्पक ज्ञान का फल जो हानादि बुद्धि है, उनका जनक भी हो रहा है निर्विकल्पक ज्ञान। और वो सविकल्पक ज्ञान, बार बार निर्विकल्प, क्षमा कीजिएगा, सविकल्पक ज्ञान और निर्विकल्पक ज्ञान से जन्य भी है। इसलिए ये यहां पर क्या हो गया, अवांतर व्यापार। अब पूरा कट गया। चलिए इतना ही समझ लीजिएगा, काफी बहुत है, इतना तो कोई आपको पढ़ाएगा भी नहीं, बहुत परिश्रम लगता है इसको समझाने में। अत्र कश्चिद आय, अब ये कहते हैं कि इस मत में मतभेद है, ये तो हमारा मत है, इसमें कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, अनेक अन्य मत संप्रदाय के लोग क्या मानते हैं, जो हमने बताया है कि सविकल्पकादि नाम अपि इंद्रियमेव करणम, ये निर्विकल्पक ज्ञान का ही मात्र कर्ण इंद्रिय नहीं है। सविकल्पक ज्ञान और हानादि बुद्धि रूपी ज्ञान, हान और ये दिया था ना, हान, उपादान और उपेक्षा, ये सब का कर्ण क्या है, इंद्रिय ही है। कर्णम इंद्रियम यावन्ति तो आवांतरालिकानि सन्निकर्षादीनि तानि सर्वाणि अवांतर व्यापार। और कहते हैं, इनके मत में ये लोग ऐसा कहते हैं कि
जो करण है, इंद्रिय और जो फल, जो भी फल होगा, उनके बीच में जितने भी कुछ जो भी कुछ होता है वो सभी क्या है, अवांतर व्यापार हैं, जिसके अंदर सन्निकर्ष भी आ गया था। ठीक है, अब इन्होंने हर किसी में मतलब इन्होंने सीधा रख दिया, निर्विकल्पक ज्ञान इनके मत में कभी भी कर्ण नहीं बनता। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इनके मत में कभी भी कर्ण नहीं बनता। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, निर्विकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान, ये सभी क्या है, इनके मत में अवांतर व्यापार होते हैं। क्या होते हैं? अवांतर व्यापार। परंतु जो केशव मिश्र जी हैं, इन्होंने अपनी उस बात को बताने के लिए कि हमारी दृष्टि सूक्ष्म है, हम सूक्ष्मता से विचार करते हैं, इसलिए हमारे मत में तो सभी अवांतर व्यापार नहीं है, फल की अपेक्षा से अवांतर व्यापार परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया यहां तक। अब यहां पर एक बात और थी कि इन तीनों का ध्यान रखेंगे। क्या? निर्विकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान और हानादि मन हानोपादान उपेक्षा बुद्धि। किसी भी वस्तु का जब प्रत्यक्ष हमको ज्ञान करना है तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान के अंदर ये तीन पूरे होने पर ही होता है, तब हम कह सकते हैं हमें इसका प्रत्यक्ष हो गया। मानिएगा ये पुस्तक है, पुस्तक मेरे सामने रखी हुई है, मैंने आंखें खोली, मुझे इसका पूरा प्रत्यक्ष करना है। पूरा प्रत्यक्ष कैसे होगा? सबसे पहले जैसे ही मैं मेरी इंद्रिय जो चक्षुर इंद्रिय है उसका संपर्क इसके साथ में होगा तो मुझे सबसे पहला प्रमा क्या होगा? निर्विकल्पक ज्ञान, माने ये कुछ है प्रथम क्षण में। उसके बाद ये पता लगेगा मुझे कि ये पीली है, ये पुस्तक है, ये तर्क भाषा है, ये सारी चीजें, ये सविकल्पक ज्ञान। फिर इसके बाद मुझे क्या मेरे मन में बुद्धि मेरी उत्पन्न होगी, इसको पढ़ना है अथवा इसको छोड़ना है अथवा इसका मुझे कुछ भी नहीं करना। ये सारी तीन चीजें होने के बाद में ही हम कहेंगे अब मुझे इसका प्रत्यक्ष हो गया। ये तीनों दिखा दिए। ठीक है, तो इतना पूरे को पूरा होने के बाद, पूरा बोध होने के बाद ही क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा। ठीक है, आपको ये बहुत ही विशेष एक नया विचार मिल रहा होगा जो आपने, चाहे आप साइंस के विद्यार्थी हो चाहे आप मैथ के हो, आपको ये विचार कहीं भी सुनने को नहीं मिला होगा, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता इनको। संस्कृत के कुछ गुने चुने विद्यार्थी ही इस ज्ञान तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो संस्कृत के विद्यार्थी भी नहीं पहुंच पाते। आप तो अन्य विषय के जाता है। देखिएगा, इतनी गहराई से विचार किया, सूक्ष्म किया है, और अभी रोका नहीं, अभी द्वार खोले हुए कि इससे भी सूक्ष्म जाइएगा। चलिएगा, ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण। अब इसके बाद में हमारा आगे मित्रों आएगा, आगे आगे कक्षा में देखेंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। चलिएगा, तो आज इतना पक्का कीजिएगा। आपको ये कक्षाएं मैंने पहले बता दिया है कि आपको 2-2, 3-3 बार देखनी होंगी, तभी आपको समझ में आएगा। सभी को सादर नमस्ते।